2023 में इन्वेस्ट किया, 2024 में कितना हो गया उसका रिटर्न, 1 जनवरी 2018, 2 जनवरी 2019। हेलो आम जनता, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। एक क्वेश्चन आया था कि कुछ मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो जो इन्वेस्टर्स यूजुअली करते हैं इन्वेस्टमेंट से पहले। अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं प्रीवियस रिटर्न्स, पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न जिसे हम बोलते हैं, ट्रेलिंग रिटर्न जिसे बोलते हैं, उन्हें नहीं देखता। राइट, अगर मुझे परफॉर्मेंस देखनी है तो मैं रोलिंग रिटर्न्स देखूंगा, ना कि ट्रेलिंग रिटर्न्स, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स एक्चुअल परफॉर्मेंस बताते हैं पोर्टफोलियो के, रादर देन पॉइंट टू पॉइंट या ट्रेलिंग रिटर्न्स। डिफरेंस क्या होता है? अगर मुझे 1 साल का रिटर्न देखना है, मान लीजिए, तो एक तो हो गया पॉइंट टू पॉइंट कि मैंने 2023 में इन्वेस्ट किया, 2024 में कितना हो गया उसका रिटर्न, इसको बोलते हैं पॉइंट टू पॉइंट या ट्रेलिंग रिटर्न। रोलिंग रिटर्न का मतलब होता है कि मैंने एक पीरियड डिफाइन किया 2018 से 2024 तक का, उसमें जितने भी 1 साल है, जैसे मान लो 1 जनवरी 2018 से 1 जनवरी 2019, 2 जनवरी 2018 से 2 जनवरी 2019, ऐसे करके जितने भी 1 साल है, वो सारे रिटर्न्स निकाल के उसका एक एवरेज रिटर्न बताएगा। सो दीज आर बेटर रिटर्न्स टू मॉनिटर, ऑल्दो past returns does not guarantee your future returns. So I mean past returns देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, बट ऑफ कोर्स अगर आपको परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करनी है तो आप रोलिंग रिटर्न्स देखिए, ना कि ट्रेलिंग रिटर्न्स या पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न्स। नंबर 2, फंड मैनेजर एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि फंड मैनेजर ने प्रीवियसली कौन से फंड्स हैंडल करे, उनकी परफॉर्मेंस कैसी थी, और फंड मैनेजर आगे कौन से फंड जब मैनेज कर रहा है, और फंड मैनेजर की स्टॉक पिकिंग सिलेक्शन क्या है। राइट, सो ये एक फंड मैनेजर का एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, अगर आप स्टॉक एनालिसिस कर सके कि कौन से स्टॉक्स उठाए हुए हैं फंड मैनेजर ने, उन स्टॉक्स का क्या फंडामेंटल एनालिसिस है, क्या वैल्यूएशंस है उन स्टॉक्स की, क्या मोमेंटम है उन स्टॉक्स का। अगर आप ये एनालिसिस कर सके तो आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी कि फ्यूचर में आपके रिटर्न्स कैसे रहेंगे। राइट, ये एनालिसिस करना जरूरी है। चौथा, अगर आप म्यूचुअल फंड लेवल पे एनालिसिस कर सके, एक म्यूचुअल फंड का प्राइस टू अर्निंग कितना है, उस म्यूचुअल फंड ने अल्फा कितना दिया है, अल्फा का मतलब कि बेंचमार्क से कितना ऊपर रिटर्न दिया है, उस म्यूचुअल फंड के रिस्क पैरामीटर्स कितने हैं, लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा, ट्रेनर रेशियो, सॉर्टिनो रेशियो, शार्प रेशियोज। स्टैंडर्ड डेविएशन एंड बीटा जितना कम हो बेटर है, बट सॉर्टिनो रेशियो, शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो, ये सब रेशियोज जितने ज्यादा हो उतना ही कम रिस्क है। रिटर्न्स एक फंड के बहुत ज्यादा हो, अल्फा ज्यादा हो, बीटा और स्टैंडर्ड डेविएशन जितनी कम हो, और जो सारे रेशियोज है लाइक शार्प रेशियो, ट्रेनर रेशियो जितने ज्यादा हो, इसका मतलब है फंड मैनेजर ने ज्यादा रिटर्न कमा के दिया एट अ मिनिमम रिस्क। राइट, ये सब एनालाइज करना भी जरूरी होता है म्यूचुअल फंड में। देन म्यूचुअल फंड में ऑल्सो आई फील पर्सनली, आई एम नॉट श्योर कि ये एक स्टैंडर्ड रूल बना सकते हैं इसका कि नहीं, कि जितना ज्यादा AUM होता है एक म्यूचुअल फंड का, मुझे लगता है कि फंड मैनेजर के लिए उतना ही डिफिकल्ट है इक्विटी एलोकेट करना। राइट, वो एक स्टॉक में या एक सेक्टर में परसेंटेज बढ़ा नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा स्टॉक्स भी नहीं ले सकते। राइट, आई फील के AUM शुड बी एवरेज साइज, शुड नॉट बी टू हाई, शुड नॉट बी टू लो। टू लो इज स्टिल फाइन, बट इट शुड नॉट बी टू हाई। Right, so all of these are some of the factors that you should study before entering into equity markets. Of course, इसके अलावा जो भी आपको अपनी रिसर्च करनी है प्लीज करिए, ये एक एडवाइस नहीं है, सिर्फ गाइडलाइन है आपको हेल्प करने के लिए जब भी आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स अपने शुरू करें। एडियोस जनता, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, टेक केयर, बाय बाय।